अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमज़ान खलील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं सब्ज़ी मंडी रावी रोड के अंदर, जहां पर कल एक वीडियो हम चलाते हैं साथ। पीरा फोर्स वाले रेडी कब्जे में लेने के लिए आते हैं। कब्जे में लेने के बाद वो जो ऊपर माल पड़ा हुआ था, अमरूद थे, आलू थे, प्याज थे, वो नीचे पेशाब वाली जगह पर, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये पेशाब वाली जगह है, यहाँ पर उल्टा देते हैं उसे। इतनी जल्दबाजी, इतनी हुक्मरानी करते हैं कि उसका सारा माल गंदी जगह पे गिरा दिया जाता है। वो ही दोबारा माल या तो पूरे लाहौर में खिलाया जा चुका है या वो ख़राब हो चुका हुआ है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, बात करते हैं क्या मामला था, कैसे ख़राब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? क्या हुआ था भाई कि कल पीरा फोर्स वालों ने माल गिराया आपका? कल भाई हम रेडी लगा के खड़े हुए थे पल्ली साइड पे। ठीक है। वो पल्ली साइड पे आए, हम रेडी भगा के इधर ले आए। जब इधर लेके आए, हमारी 3 रेडियाँ थी। वो उन्होंने इधर सारा अमरूद एक होता ना, प्यार से उतार के नीचे रखते, रेडी ले ले, कोई मसला। पल्ली के ऊपर आप माल गिराओ, आप रेडी कब्जे में ले लो, ये कानून है। किसी का माल वेस्ट करना ये कानून नहीं है। वही बात हमने उनको ये बात की है कि हम रेडी लेके आते हैं, हम रेडी के बदले रेडी ले जाओ, हमारा माल नीचे ना उतारो। ठीक है। उन्होंने फिर भी कोई बात नहीं की, उन्होंने रेडी इधर कल्टी कर दी। डायरेक्ट सारा माल जमीन पे पेशाब वाली जगह पे गिरा दिया। इधर ये जो पेशाब वाली जगह उन्होंने इधर गिरा दिया। ये फिरौनियत का मुंह बोलता सबूत है कि पीरा फोर्स को आपने वो पावर दे दी हुई है कि गरीब का माल तो कब्जे में लेना ही है, उसकी जेब का भी नुकसान, उसकी कमाई का भी नुकसान, उसके बच्चों के रिज़्क का भी नुकसान इसी से किया जा रहा है कि उनके पास वो वर्दी आपने अता कर दी है जिसमें फिरौनियत है। वही तो बात है, 12,000 रुपये का मेरा माल था, 25,000 रुपये की मेरी रेडी थी। उनको क्या, वो तो ले गए, मेरा नुकसान है ना। मेरे रेडी घर भूखे बैठे हैं, ये रोटी देंगे। इधर सब सारे चोर हैं जितने भी हैं। बात भाई की बात बिल्कुल प्यारी है। मरियम नवाज साहबा, ये वही जगह है जहाँ पर पहले अड्डे लगे हुए थे और गवर्नमेंट के शेल्टर के बिना चल रहे थे। आज ये मॉडल बाजार बन गया, लेकिन जगह वही है, लोग वही हैं, अड्डे वही हैं, सिर्फ आपकी फ्लैक्सें लग चुकी हैं। इसी तरह रावी रोड के ऊपर जो रेडियाँ थी पहले, वो हटाकर वो 4,000 रुपया महीना वाली रेडी लग गई। रेडी वही है, जगह वही है, सिर्फ आपका दिया हुआ वो एक प्यारा सा ढाबा बन के लग गया। वही जगह थी, वही लोग थे, वही फ्रूट बेचने वाले। सिर्फ क्या हुआ कि छप्पड़े लगाकर आपने उनसे महाना लेना शुरू कर दिया। ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट की बत्ताखोरी है। अगर आप किसी को शेल्टर मुफ्त में देना चाह रहे हैं तो उसे रेडी मुफ्त में देना चाह रहे हैं, मजदूरी मुफ्त करवाना चाह रहे हैं, तो उसे वो रेडी हटाकर उसे मॉडल बाजार में लेके आए, मॉडल बाजार बनाए। मेरा कैमरामैन ये दिखाए तो ये अभी इंक्रोचमेंट नहीं है, ये अभी सड़क के ऊपर ट्राली नहीं खड़ी हुई। अभी पीरा फोर्स कहाँ है? ये अभी मौके पे खड़ी हुए हैं, वहां भी पीरा फोर्स सामने नजर आ रही होगी खड़ी हुई है। ये ट्रालियां भी रोड रोक के खड़ी हुई हैं। क्या ये इंक्रोचमेंट में नहीं आता? क्या ये वो माफिया नहीं है जिसको आप रोक नहीं पा रहे और गरीबों की रेडियां आप गिरा कर उनका माल जाया कर कर कब्जे में लेके जा रहे हैं? दूसरे भाई से पूछते हैं कि क्या मामला बने थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा शान भाई, क्या लगता है आपको ये अभी इंक्रोचमेंट खड़ी हुई है, पीरा फोर्स इसे हटा पाएगी? क्यों? आप यहाँ पे रोज मजदूरी करने आते हैं, बच्चों का रिज़्क कमाने आते हैं, कौन सी फोर्स आपके कहने के मुताबिक सही काम कर रही है? पहले रावी रोड वाले थे, इंक्रोचमेंट वाले, वो सही थे? नहीं, बहाना। अभी पीरा फोर्स आई है, स्टार्ट में पूरा सब्जी मंडी बिल्कुल साफ था देखने के लिए, अभी फिर ऐसा आहिस्ता तजावजात बढ़ गई हैं। क्यों? अभी देख ये अभी सब कुछ तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, देख सकते। ये देखो सुबह सुबह 2,000 रुपया इसका 30 सौदा का हो गया। ये देखो ये मुसलमान वाला काम, और सुबह इतने मिन्नत। ये 2,000 रुपए का चलान बाबा जी का हुआ है जी, और कोई बाहर नहीं है, ये लोडर है, लोड करके लोडर में है। ये मेरा कैमरामैन है, ये इससे कोई चीज बाहर भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलान कर दिया है। क्यों जी? मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटियां है 5 बेटियां, 60 साल मजबूरी की वास्ते चला रहा हूँ।
इस सौदा से भी कम था। सुबह इतना मिन्नत किया कि भाई मैं बहुत मजबूर हूँ इसलिए चला रहा हूँ, माफ़ कर दो। बोला माफ़ी नहीं है, जाओ अपना काम। अच्छा मुझे ये बताओ कि रोजमर्रा के मामलात में पीरा फोर्स सही काम कर रही है? रोज ही आते हैं, तंग करते हैं, कभी कंडा उठा लिया, कभी बैटरी उठा ली, जुर्माना कर दिया 2000-3000, बाद में बैटरी वापस दे देते हैं। रेडी है, रेडी उठा के जाते हैं, फौरन तोड़ देते हैं। अड्डिया ना क्या तालबा भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਅੱਡੇ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦਲੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, इधर ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਰੋਡ ਕਰਨ छोटा सा साड़ी ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਣਾ, ये भाई का मुतालबा बिल्कुल ठीक थी, ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। रोड खाली होना चाहिए। एम्बुलेंस इंक्रोचमेंट छोड़ दी है, ये रक्शे खड़े हुए हैं, ये टालियां खड़ी हुई हैं, तालबा कह के मैं एक साइड ते कहना खड़ा हुआ, ये रक्शे भी खड़े हुए हैं, ये टालियां भी खड़ी हुई हैं, अभी तो इंक्रोचमेंट चल रही है, लेकिन फिर भी पीरा फोर्स काम नहीं कर रही। साइड देख लो ने ਭਰਾਵਾ ਕੰਡਾ ਵਟਾ ਚੁਕੀਨ ਰੋਡ ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰੇੜੀ ਅਸੀਂ- ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ 50000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, 50000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਵੋ ਬਈ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ, ਫਾਈਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰੇੜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਰੇੜੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਫਾਈਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਓ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਲਵਾਓ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਈਏ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਖਾਨ ਮਾਰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਏਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। आवाम की सुलत पास आए ने, साढ़े पास आए ने। आपका मुतालबा क्या है? नुकसान हो गया था, अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है, हमें साइड पे एक जगह दीजिए। हाँ ऐ कर, अगर हम वो जगह से हम आगे जाएं फिर हमारी गलती है, फिर हमारी रेडी भी उठा के ले जाए हमें ਜਿਹੜੀ दुख ਇਹਨਾਂ ਨੇ बनाई है। आपको अभी तक कहा नहीं गया कि रोड की बैक साइड पे खड़े हो जाएं? कुछ भी नहीं कहा गया, बस यही कहा गया कि कंडा उठाना है, बट्टा उठाना है, चलेगा नुकसान करना है, चला जाना है, बस या पकड़ के पर्चा दे देना है। रात अंदर रहो, सुबह 5,000 रुपये लगाओ, जमानत करा के फिर आओ, और जो माल होगा वो रोड पे ही खड़ा रहेगा। ये नहीं होगा कि पहले माइल साइड पे लगा दे, नहीं, उठाएंगे थाने लेके जाएंगे, फौरी पर्चा। ये साहब है इधर। अवाम पिस रही है। मरियम नवाज साहबा, आप पंजाब की माँ बनी हुई हैं, अवाम पिस रही है, इसका हक बनता है कि वो आप तक आवाज़ पहुँचाए, आपका हक बनता है इनकी बात सुने, इनको जो अहकामात आपने मुतलका अफसरान को देने हैं, एसी को देने हैं, किसी को देने हैं, वो दें ताकि इनको भी शेड मिले, ये भी अपना काम कर सकें, ये अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकें। प्रोग्राम को आगे लेते हुए दिखाते हैं कि जी ये अभी रोड पर 4-5 ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, ये सारा रोड अभी बंद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये पूरा रोड बंद है, इंक्रोचमेंट बिल्कुल मौके पे हुई है। सुबह कर यहाँ पे मौजूद है, ये इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट है कि जो नज़र आ रही है, वाज़ह तौर पर ट्रैफिक को भी रवानी में मुतासर किया जा रहा है, ट्रैफिक को भी रवानी में मुतासर किया जा रहा है। वाज़ह पता चल रहा है कि जी इंक्रोचमेंट हुई है, ट्रैफिक भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है, जिसमें पता चलता है कि ट्रैफिक के मामलात कैसे हल होंगे, चलान करने से हल होंगे, तजावजात। ये मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ और ये ट्राली भी इस वक्त रोड पे खड़ी हुई है, ये टायर इसका रोड के ऊपर है, अपलोड है, ये मतलब खाली होगी फिर ये जगह हटेगी, ये भी इंक्रोचमेंट में आता है। ये पीरा फोर्स का काम है कि रोड खाली करवाए, रोड बिल्कुल क्लियर हो ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, मजदूर को रिलीफ मिल सके। ये नहीं कि आप आए, बैटरी उठाएं, वट्टा उठाएं, कंडा उठाएं, चलान करें और चले जाएं। ये काम आपको दिए नहीं गए थे, आपने स्टार्ट में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी आपकी भी वो अक्सर प्रोग्राम में कहा जाता है कि एसएचओ की गिरफ्त कम पड़ रही है, मैं कहूँगा एसडीओ की गिरफ्त अब कम पड़ना शुरू हो गई है। प्रोग्राम माफिया के साथ अरमगान खलील, हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड पे, थाना गुजरपुरा की हदूद के अंदर। और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये रेडी अभी कब्जे में ले रहे हैं एमसीएल वाले। और किसकी है रेडी, कब से यहाँ पे काम कर रहा है, कितनी उम्र गुजार चुका है, इस गवर्नमेंट के पास रहते हुए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कदों तो रेडी ला रहे हो? 70 साल तो 60 साल तो भाजो। टैक्स देंदे रहे हो? हाँ जी, आटा खरीद के खाते रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। चौल मुल खाते रहे हो? हाँ जी। बच्चों को स्कूल पढ़ा के ट्यूशन हाँ देंदे जी, रहे हो? 5 बच्चियां ने भाजी।
तो कैसा लग रहा है कि आज गवर्नमेंट आके ਤੁਹਾਡੀ एक रेहड़ी लेके जा रही ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਸਾਸਾ है जिंदगी ਦਾ? ਹਾਂਜੀ कैसा लग रहा है? रोजी बंद हो गई। ये संगाड़े बेचते थे जो MCL वालों ने नीचे गिरा कर इनकी रेहड़ी कब्जे में ली है। अभी एक और आलू बेचने वाले की रेहड़ी भी कब्जे में ली जाएगी। और ये वो जुमेरात बाजार है जो सदियों से लगता हुआ आ रहा है। पिछले हफ्ते भी यहाँ पर वो बाजार सजा हुआ था। आज किसके अहकामात हुए कि 2 साल हो गए हैं जुमेरात बाजार को, पीरा फोर्स को बने 1 साल होने के करीब है कि आज ही ये बाजार को ख़त्म किया जाने के लिए ये टीमें तश्कील दी गई हैं। पहले पीरा फोर्स कहाँ थी, MCL कहाँ था? आज ये किसके कहने पर, किसके अहकामात की खातिर आए हैं, किसको नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, कितना नुकसान करके जाएंगे गरीब का, ये भी देखते हैं और चलते हैं आगे। साइड पे किया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो और उसके माल को एक चादर के अंदर लपेट दिया गया है ताकि उसका माल ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो। ये एक अच्छी काविश है जो गवर्नमेंट के वर्करों ने की है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी का माल ज़ाया नहीं किया। अरे बच्चे मरियम नवाज इसके बाद में मट्टी क्या कर रही हो? बारे साल खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप गरीबों की जान छोड़ो, हमें कोई कारोबार दो। 20-25 साल हो गए ये कारोबार कर रही है, हमारा कुछ सोचो। 12-2 लाख के रिश्ते चले गए, हमने कर्जा चूके उठाए हैं। ये लोग मारे, हमें क्यों मार रही है? हमारे बच्चों को आगे फैर मारो, आपकी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता, हम गरीबों को छोड़ो। हमके पास इसके पास कोई वसीला नहीं है, हमारे बच्चे मिट्टी खाएंगे। आपके पास तो गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट मुलाजम है, आप इनको तनख्वाह देती है, हमें कौन तनख्वाह देगा? हमें बिल आते हैं वो कौन उतारेगा? उसके बाद टैक्स आते हैं तो काटने वाले आ जाते हैं, हमें भी किसी चीज़ का जवाब दे। आपको अल्लाह का वास्ता, हम गरीबों को छोड़ो, मेहरबानी आप लोगों की। ये एक वो शहरी है जो अपनी ज़िंदगी इस पाकिस्तान में गुजार रहा है और हुकूमत के कहे के मुताबिक गुजार रहा है, टैक्स दे रहा है, बाजार लगाते हैं, जो 1000-1500 2000 बच जाता है उससे घर का राशन, घर के लवाजमात चलते हैं। यहाँ सारे मजदूर तबका लोग खड़े होते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप भी? कोई लफाज नहीं है, खामोशी भी डर के मारे कोई नहीं इंसान बोलता। जो आवाज उठाता है उसको मरियम नवाज मारती है, साइड पे कर देती है। हम लोग क्या करें, किधर जाए? इसके बाद हमसे कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आपकी मेहरबानी, आप हम पे मेहरबानी करें। आगे प्रोग्राम को लेके चलते हैं। अभी ये कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, देखते हैं और कितना ये काम करके जाएंगे, कितना लॉस करके जाएंगे अवाम का, वो भी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर फारूक है जी। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं? आज कार्रवाई हो रही है सालों पुराने बाजार के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? ये लाकानूनियत का वो दौर शुरू हो चुका है जो अवाम को मार देगा, मर गई है अवाम। मोहतरमा साहिबा, इनके बारे में सोचे, क्या सोचती है आप? जो वजीर आपके लिए जो कहते हैं उस पर लग जाती है आप। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये एक बात का जवाब दे मोहतरमा साहिबा। ये एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि रोड पे आपने ब्लॉक नहीं करना। अच्छा, रोड पे ना करे, इनके लिए आपने क्या सजेशन निकाली है? ये क्या करे? रोड पे ना लगाए तो ये घरों में लगा ले। आपने घरों में भी ताले लगा दिए। कैसे? जो दुकानदार है उसको अंदर धकेल दिया आपने कि आपने दुकान से बाहर नहीं आना। आधी दुकानदारी खत्म हो गई लोगों की, दुकानदारी वो नहीं रही, आपकी जान को रो रहे हैं। ये गरीब अवाम, ये वही अवाम है जिनके वोटों से आप हुक्मरान बने हैं। खुदारा नवाज शरीफ के नाम को मत डूबो, उसको मत से नबूद करो। इनके बारे में सोचो। अगर आप ये कार्रवाई करनी है, मैं रिसेंटली अभी दुबई से आया हूँ, वहाँ एक कानून है। आप ओवरसीज हैं? नहीं, मैं इधर से पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी। मैं अभी आया हूँ, वहाँ एक कानून है। क्या अगर आपने इस कानून में लागू करना है ना, उसके तरीक़ेकार हैं। क्या तरीक़ेकार है? इनके तरीक़ेकार हमने नहीं बनाने, गवर्नमेंट में आप हैं, आपने तरीक़ेकार बनाने। क्या बनाने हैं? इनको एक रेड लाइन दे कि आप इस क्राइटेरिया में रह के आपने ये काम करना है, ये नहीं जो आया उठा के ले गए। अब ये रेडी लेके जा रहे हैं। उस गरीब आदमी से पूछिए उसने रेडी कैसे बनाई है, उसको आपने नहीं दे रहा या आपके वर्करों ने नहीं दे रहा कि ये रेडी लाल हमसाए ने 2 ट्रक इट्टां दे बाहर लाए ने, उत्थे नहीं जांदे, गरीबां दीयां रेहड़ियां चुकदे ने।
सड़क पे लगियां ने 2 ट्रक कितना ने लाए MCL का इंचार्ज है जी, पैसे लाने ने महीने बाद अच्छा मेरा फोर्स वाले पैसे लेंदे ने वीडियो बनाओ वीडियो मेरी वो पैरा फोर्स वाला भी अगले दिन 2 घंटे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ मैं झूठ नहीं बोल रहा देखो सारी रात सन नहीं सोन देता 1 बजे रात ਨੂੰ 12 बजे आंदा इट्टा सुबह 7 बजे जाता ट्रक ला के अच्छा वो तो छोड़ो अच्छा बात हो रही थी ये बुजुर्ग अभी हमारे पास आए हैं इन बुजुर्ग की रेडी उठा ली गई है अब मुझे आला हुक्मरान साहिबा ये हमें बताइए कि इनकी रेडी इसका रिजल्ट खत्म हो गया है अब ये खुदकुशी करे या अपने को आग लगाए क्या करे इनकी रेडी वापस नहीं आएगी जो मर्जी कर लो जिस पे बीतती है उसको पता चलता है ये क्या हो रहा है खुदारा आप हमारे कायद हैं आप हमारे इस मुल्क के हुक्मरान हैं हमने आपको वोट दिए हैं हमारी जाने माने नवाज शरीफ के नाम पे कुर्बान थी अब क्यों नहीं है क्यों कि अब आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे ये गरीब आदमी मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालता है इससे पूछिए कि ये अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा इसकी रेडी उठा ली गई खुदारा ऐसा कवानीन बनाए कि ठीक है आप रोड को साफ करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं लेकिन एक क्राइटेरिया तो बनाए ना यार कि यार ये इनको अल्टरनेटिव दे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी रेडी उठाई जाए जिसका कारोबार खत्म किया जा रहा है उसको अल्टरनेटिव दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को बगैर क्राइम के करके खिला सके एक और ऑप्शन थी अभी ट्रेन अड्डे पे कुछ रेडियां लगी हुई थी मेरे जाने के दिमाग हुआ सबकी रेडी उठाने की अब रिसेंटली मैं दोबारा क्या हूँ वो एक रेडी लगी हुई थी मिनिस्टर ऑफ पंजाब उसकी रेडी से 400 रुपया रोज लेते हैं वही जगह वही मकाम अब वो जगह सही हो गई वो गवर्नमेंट ने अपनी रेडियां दी है ना इंस्टॉलमेंट तो उसके लिए जगह प्रोवाइड पीछे करे ना जो पहले लगी हुई थी वो उठा ली गई अब नहीं लगा दी है वो सही है क्या वो 400 रोज देता इसलिए सही है ये लाकानूनियत है ये देखे ना ये पॉइंट बहुत बड़ा है अगर किसी मिनिस्टर को अगर कोई किसी गवर्नमेंट के इदारे को समझ आती है कि जो पुरानी रेडी की भी जगह वही थी सही थी शेल्टर बदला और आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करके उसको अप्रूवल दे दिया 400 रोज मिल रहे वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है 60,000 रेडी का भी ले लिया खुदारा ऐसे ना करे आप हमारे मुल्क में हाफिज हैं हमारे कायद हैं हमारी नवाज शरीफ के जादे कुर्बान उसके लिए सब कुछ लेकिन मोहतरमा आप हमारी बहन है हम आपसे इल्तिजा यही करते हैं इस गरीब अवाम के बारे में सोचे ना आप नहीं सोच रहे आप बड़े वजीरों के पीछे लग कर इस मुल्क को बर्बाद कर रही है इस मुल्क को बर्बाद ना करें एक को आपने अंदर डाल दिया 2 मई का सादिया बना दिया अब आके एक मैं पीटीए का हूँ मैं कायद नवाज शरीफ का बंदा हूँ लेकिन ज्यादती है वो ऊपर रब है उसके रब से खौफ से डरो आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेकर जिस भाई का नुकसान हुआ है उससे पूछते हैं कि अभी मरियम नवाज से क्या इल्तिजा करना चाहता है सर मेरा 1.5 लाख रुपए का रश्का गया है मैं अभी तक उसकी किस्तें भर रहा हूँ 3 मेरी ये रेडी गई है मैं किराए पे लेके आता था 200 रुपये रोज पे देता था उस मालिक ने मुझे 45,000 रुपये रेडी के ठोके हैं अब बताएं मैं अपने बच्चे बेच के दूं अपना घर बेच के दूं अपनी जान बेच के उसको कर्जा दूं इधर भैंसों का भी मरियम नवाज ने क्या सफाई करे एक भैंस का 3-3 हज़ार रुपया ये गवर्नमेंट के जो मुलाजम हैं ये ले रहे हैं वो वेलियाँ परी हैं वो पैसे दे रहे हैं भोपा दे रहे हैं उनको कोई तंग नहीं कर रहा क्यों वो पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट के मुलाजमों को हम किसी को कुछ नहीं दे सकते क्यों हम को रात को 800-1200 रुपये कमा के बड़ा मुश्किल सारा दिन रेडी में गर्मी होती है सर्दी होती है हम रेडी खेलते हैं अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं ये मरियम नवाज हमारे लिए मुश्किल कर रही हैं बिल्कुल जी अगर आपने वोट लेने हैं तो आपको आवाम को रिलीफ देना होगा इलेक्शन भी सर पे आ रहे हैं आपके आप टाइम पूरा कर चुके हुए हैं अगर आप चाहते हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ का नाम बरकरार रहे बसरे इक़्तिदार रहे तो आपको आवाम को रिलीफ देना होगा जो हालात नज़र आ रहे हैं पीरा फोर्स के जो तजावज़ात के लिए आपने ऑपरेशन जारी किया हुआ है इसको भी कहीं ना कहीं आपको स्टिल आउट करना पड़ेगा।